आपने कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में आपने देखा कि एक पंचायत, एक ऐसी व्यवस्था पंचायत के बारे में बताया है जो गांव स्तर पर गांव में बनाई जाती है और जहां गांव के में होने वाले जो विवाद होते हैं या जो आपस में उन लोगों की किसी चीज में अगर बहस होती है या कोई परेशानी होती है तो उसका निपटारा किया जाता है। और इसमें आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति को जब पंचायत में सरपंच बनाया जाता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो किस तरह से न्याय करता है। उस समय ना वो अपना मित्र देखता है ना कुछ देखता है और न्याय सिर्फ करता है। तो आज इस कहानी को हम लोग इसका मंचन करेंगे, इसको इनैक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस कहानी में किस तरह से भाव उभरते हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्रधार आप बनेंगे, आप आइए इधर। हाँ, उसके बाद जुम्मन शेख कौन बन रहा है? हाँ, कब जुम्मन शेख आइए और अलगू चौधरी। ठीक है, अच्छा, कहानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्रों की है। ठीक है, शुरू करिए। हाँ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे घर की देख रेख करना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर की पूरी देख रेख करूँगा, चिंता न करो। ठीक है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। अरे देखो, परेशान हो गए। अरे बूढ़ी खाला, क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना, अपना जायदाद तुम सारा मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा। ठीक। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। रजिस्ट्री में मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। खाला जी तो दिन भर बैठी रहती, कोई काम नहीं करती, ये भी एक मुसीबत है। जुम्मन बेटा, अब तुम्हारा निभाव मुझसे ना होगा, मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। पैसे कहीं यहाँ पेड़ पे फलते हैं? मैं अच्छा पंचायत करूंगी। हाँ हाँ कर लो पंचायत, क्या मैं पंचायत से डरता हूँ? ठीक। एक दिन संध्या के समय पे पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख पहले से सारा ही प्रबंध कर रखे थे। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न में कुछ कहा सुनी खाला जी और कुछ कहा सुनी हुई। खाला किसे बनाया जाए? सरपंच किसे बनाया जाए? तो तुम अपने 2 साल को चौधरी को तो मानते हो, चलो मैं उन्हें ही सरपंच मानती हूँ। अलगू चौधरी सरपंच हुए। पंचों आज 3 साल हो गए। मेरे बेटे ने मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, और इसने कबूल भी किया था कि मैं तुम्हें तन का कपड़ा भी दूंगा और खाना पीना। अब मुझसे नहीं सहा गया तो मैंने पंच किया, पंचायत बुलाई। अच्छा, अब जुम्मन, तुम और बूढ़ी खाला हमारी निगाह में तुम दोनों बराबर हो, इसलिए हम पंचों ने यह फैसला किया है कि बूढ़ी खाला को माहवार खर्च दिया जाए, वरना रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। खुदा गवाह है, मैंने आज तक बूढ़ी खाला को खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। पर तुम्हें ये क्या हो गया? अभी तक तो तुम मेरे दोस्त थे, अचानक तुम्हें हो क्या गया? फैसला सुनते जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रसन्न रहे थे, इस ताकत में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। एक बार लेके जाओ। ये तुम मेरे बैल ले लो और मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, पर मैं पैसे 1 महीने बाद दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद पैसे लेने। ठीक। तो काम करवाया।
मेरे बैल के पैसे दो। मुर्दा बैल दिया था, पैसे लेने आए हो? मैं पंचायत बुलाऊंगा। ठीक है, बुला लो। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। इस बार जुम्मन शेख सरपंच हुए। चलो अलगू मैं इसमें न्याय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। न्याय का सत्य छोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है। साहू, तुम्हें अलगू के बैल के पैसे देने पड़ेंगे। जब तुम्हें बैल दिया गया था तो बैल से तुम इतना काम करवाए थे कि बैल को ना तुम पेट भर खाना दिए, इसके कारण बैल मर गया। इसमें गलती तुम्हारी है, इसलिए पैसे तुम्हें अलगू को देने पड़ेंगे। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे गले लिपट गए। तो आपने देखा किस तरह से इस कहानी में दो मित्र थे और उन्होंने कैसे इस कहानी में आपने देखा किस तरह से दो मित्र आपस में एक दूसरे के साथ थे और फैसला उन्होंने दुश्मनी होने के बाद भी उन्होंने फैसला न्याय के पक्ष में ही दिया। दोनों पक्षों की बातें सुनी और उन्होंने न्याय किया और जो उस समय सही फैसला था, जिसकी गलती थी उसी के साथ न्याय करके उसे न्याय दिलाया गया। कहानी का मंचन हुआ, इसमें आपने देखा। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? हाँ, जुम्मन शेख से सबसे पहले हम पूछेंगे कि जुम्मन शेख अगर आप चाहते तो उस समय बदला ले सकते थे, है ना? जब आप सरपंच बने थे तो आप बदला चाहते तो ले सकते थे, लेकिन आपने उस समय बदला नहीं लिया और उस समय अलगू का ही पक्ष लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा आंटी इसलिए किया क्योंकि जब न्याय आसन पर जब बैठे तो मुझे अपने जिम्मेदारी का भाव हुआ। हाँ। इसलिए जब मैं अपने दोस्ती नहीं निभाई और जो सत्य था मैंने सत्य का साथ दिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बैठ जाइए, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद आपसे हम पूछेंगे कि आप खाला थी पर आपने 3 साल तक बर्दाश्त किया। 3 साल बाद आपने क्यों पंचायत बुलाई? आंटी, मैंने सोचा मैं थोड़ा और सह लूं, फिर मुझसे जब सहा नहीं गया तो मैंने पंचायत की। तब पंचायत शुरू में क्यों नहीं बुलाई पंचायत? शुरू में पंचायत क्यों नहीं बुलाई? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मामला ठीक हो जाएगा? यस आंटी। ठीक है। और संजू साहू आप बने थे? हाँ, संजू साहू आप बताइए, आपने बैल के पैसे क्यों नहीं दे रहे थे? आंटी, क्योंकि आंटी बैल से ज्यादा काम लिया गया आंटी, इसलिए वो मर गया आंटी। हाँ, तो गलती आपकी थी, बैल से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए था। यस। तो आंटी इसके पैसे उसको मिल गए। पैसे उसको आपने दिए? यस आंटी। देना नहीं चाह रहे थे? यस आंटी। अच्छा, ठीक है। तो आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह से न्याय हुआ है और ये पंचायत, इसीलिए इसको पंच परमेश्वर कहा गया है ना? पंच परमेश्वर यानी कि वो 5 लोग जो ईश्वर की तरह है ना? पंचायत एक ऐसी जगह बन जाती है जिसमें ईश्वर का वास होता है और जब जिम्मेदारी आती है तो आप अपना जो सही काम है वो करते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से दोनों पक्ष की बातें सुनी और मित्र होने के बाद भी, है ना, अन्याय नहीं किया गया, न्याय किया गया, सही निर्णय लिया गया। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया कि किस तरह से पंच जो है परमेश्वर की तरह होते हैं, परमेश्वर का उनमें वास होता है और किस तरह से जैसे ईश्वर है ना, गलत अगर कोई काम करता है तो उसको गलत सजा देते हैं, अगर कोई सही काम करता है तो उससे सही सजा दे, उसको सही इनाम मिलता है। तो उसी तरह से इस कहानी में भी आप लोग को दिखाया गया है। ठीक है, इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे और इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, आए हैं इन मुहावरों में। पहला एक है मुहर लग जाना। इसका मतलब क्या हुआ? पक्का हो जाना, किसी काम का पक्का हो जाना। जैसे मुहर लग जाना, ठीक है। और उसके बाद एक मुहावरा है
सिर माथे चढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, स्वीकार करना, उस चीज को खुशी से स्वीकार करना। ठीक है, सिर माथे चढ़ाना, ये हुआ मुहावरा। उसके बाद है सन्नाटे पे आ जाना। चुप है ना, सन्नाटे पे आ जाना मतलब हाँ। अच्छा, अब हमें ये बताइए मोहर कब लगी थी इस कहानी में? कहानी में मोहर कब लग गई थी? किसमें मुहावरा? जायदाद थी, जब खातिरदारी, जब जैसी जायदाद हो गई थी तो उसके बाद उनकी खातिरदारी में भी मोहर लग गई थी। और सिर माथे चढ़ाना कब बोला गया है? जब बूढ़ी खाला ने अपने पंचायत, जब बूढ़ी खाला ने पंचायत करी और उन्होंने कहा कि पंचायत जो भी कहेंगे उससे मैं सिर माथे चढ़ाऊंगी। और सन्नाटे पे कौन आया था इसमें कहानी में? कब सन्नाटे पे आ गया था जुम्मन? जब सरपंच ने फैसला सुनाया और उसके पक्ष में नहीं बताया तब वो सन्नाटे पे आ गया था। उसके बाद है कलेजा धक धक करने लगा। कलेजा धक धक करना ये कब हुआ था? जब जुम्मन सरपंच बने थे तो जब जुम्मन को सरपंच बनाया गया और उन दोनों में दुश्मनी हो गई थी, है ना, तो उसे ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पक्ष में न्याय ना करे, तो इसलिए उसका कलेजा धक धक करने लगा। और आखिरी में दिल का मैल धुल जाना, इसका मतलब क्या हुआ? कि दोनों के मन में जो मैल भर गया था, जो एक दूसरे से दुश्मनी हो गई थी, वो उनका मैल जो था, पश्चाताप जो था, वो धुल गया था और वो दोनों फिर से दोस्त बन गए थे। दिल का मैल धुल जाना। ठीक है, अब आप लोग अपनी कॉपी में इन मुहावरों को लिखेंगे, इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे, आप वाक्य बनाएंगे, वाक्य में इन मुहावरों को प्रयोग में आप लोग लाएंगे।